ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराज हरिश्चंद्र अरे जागृत में तो क्या, वो स्वप्न में भी असत्य का भाषण नहीं कर सकते और जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तुम तो बिल्कुल बगला भगत जैसी बातें कर रहे हो। हमें क्रोध न दिलाओ। मेरा नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। अरे ओ वशिष्ठ, मुझे क्रोध न दिलाओ। मुझे यदि क्रोध आ गया मेरे सामने उस हरिश्चंद्र की प्रशंसा न करो, वरना यदि मुझे क्रोध आया तो तुम भी झूठ बोलोगे और तुम्हारा शिष्य भी झूठ बोलेगा। अभी नहीं हो सकता। यही तो बात है, ये क्रोध आपने अपना भूषण बना रखा है। थोड़ा शांत होकर हृदय से विचार कर इस बात को सुनिए, समझिए, सोचिए। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, और यदि आप तुम बिल्कुल असत्य बोल रहे हो। हम क्या सत्य बोल रहे हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती। हाँ, कभी झूठे उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में तेल हो। हाँ, तो ये मिलावटी बात हो गई ना। कागज के फूलों से सुगंधी, सिर्फ चमेली का तेल डाल दिया तभी सुगंधी आई ना। तुम मिलावटी बातें करते हो, मिथ्यावादी हो, और वह हरिश्चंद्र भी मिथ्यावादी है। इस बात को मैं नहीं मानता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन महाराज कैसे मालूम पड़ेगा वो सत्यवादी है या नहीं है? परीक्षण से मालूम होगा। परीक्षा की कह रहे हैं? उनका परीक्षण किया जाए, उनके सत्य की परीक्षा ली जाए। तो क्या मैं परीक्षा ले लूं? हाँ। ए वशिष्ठ जी, सुनो, मेरी तुम्हारी दोनों की शर्त हुई। हाँ शर्त हुई। मैं अपने जीवन की पूरे 60,000 वर्ष की तपस्या दांव पर लगा रहा हूँ। यदि हरिश्चंद्र सत्यवादी रहा तो मैं अपने 60,000 वर्ष की तपस्या तुम्हें दान कर दूंगा, तुम्हारे शिष्य को दान कर दूंगा। और यदि हरिश्चंद्र ने झूठ बोला ना तो तुम्हें अपनी पूरी तपस्या बुझे देनी पड़ेगी। स्वीकार है आपका ये दाव। यदि आपने हमारे शिष्य हरिश्चंद्र को असत्यवादी सिद्ध कर दिया तो मैं अपने जीवन की 10,000 की तपस्या इस दाव पर लगा रहा हूँ। वो तपस्या आपको प्रदान कर दूंगा। तुम भी झूठ बोलोगे, तुम्हारा शिष्य भी झूठ बोलेगा। ए इंद्र, जब तक मैं परीक्षा ना ले लूं तब तक मुनि वशिष्ठ को अपने पास ही रखना, ये अयोध्या न जाने पाए। ऐसा ही होगा महाराज, जाओ। ऐसा ही होगा। ठीक है, जाओ। ठीक है। देव सभा में अब ये सिद्ध करना है सत्यवादी हरिश्चंद्र है या नहीं। हाँ है, सत्यवादी सत्यवादी सत्यवादी। मेरा भी नाम सासे शमशानवासी, चासे चांडाल बना करके ना छोड़ा तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं, विश्वामित्र। मनुष्य सत्य कब बोलता है? जब दान करता है। और दान कब करता है? जब लक्ष्मी होती है। क्यों ना, यदि मैं लक्ष्मी को ही हरिश्चंद्र से दूर कर दूं तब तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। देवी लक्ष्मी, तुम जहां पर भी हो हमारे समीप आओ। देवी लक्ष्मी, इधर आओ। महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देवी लक्ष्मी, मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है। करिए आज्ञा। तुम जाओ, हरिश्चंद्र का साथ छोड़ दो। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं महाराज का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो नहीं छोड़ सकती तो मुझे दर्शन देने आई हो। जाओ, चलिए जाओ। देवी लक्ष्मी कहती है मैं हरिश्चंद्र का साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरा भी नाम विश्वामित्र है। कैसे साथ नहीं छोड़ेगी? मैं धर्मदेव को बुलाता हूँ।
धर्मदेव यदि उसके पास नहीं रहे तो भी वह असत्यवादी हो जाएगा। धर्मदेव ऋषिराज प्रणाम। प्रसन्न रहे। ए धर्मदेव जा और हरिश्चंद्र का साथ छोड़ दे। हे ऋषिराज, मैं महाराज हरिश्चंद्र का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग भाग। बोलता है कि हरिश्चंद्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। जो देखो वो ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैं सत्यदेव को बुलाता हूं। ए सत्यदेव, जहां पर भी हो हमारे समीप आओ। स्त्रियों की तरह आ रहा है। महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, प्रसन्न रहे। कहो ए, महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? एक काम है सत्यदेव, कहो। तुम हरिश्चंद्र का साथ छोड़ दो। महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आप कोई और आज्ञा मुझे देते तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करता, परंतु जो आदेश आप मुझे कर रहे हैं उसको पालन करना तो मुझे असंभव है, क्योंकि सत्यवादी राजा जो असत्य अपने जीवन में जिसने बोला ही नहीं, उसी राजा को छोड़ने को आप कह रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कर सकता। जो देखो वही वाचस्पति बन के चला आता है ज्ञान देने के लिए। वारे वाचस्पति, मैं तेरा ज्ञान नहीं सुनना चाहता। जो विश्वामित्र कह रहा है सिर्फ उतना तुझे करना है। तुझे हरिश्चंद्र का साथ छोड़ना है या नहीं? मैं महाराज हरिश्चंद्र को छोड़ने में असमर्थ हूँ। तो खड़ा क्यों है? चल जा यहाँ से। सत्य कहता है कि मैं हरिश्चंद्र का साथ नहीं छोड़ सकता। सूरपति को समझाया साथ नहीं छोड़ेगा। अरे मन मुदित साथ नहीं छोड़ेगा। अवधपुरी कीन्हा गमन विश्वामित्र मुनि। आदमी कब तक सत्यवादी रहता है? जब तक कि वो लक्ष्मी रहती है, धर्म रहता है। परंतु यदि मैं दरिद्र को हरिश्चंद्र के कोष में बिठाल दूं तो वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो ये धर्म नहीं कर सकता, और जब धर्म नहीं करेगा तो सत्य भी उसके पास नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक। मैं दरिद्र देव को बुलाता हूं और राजा हरिश्चंद्र के राजकोष में उसे जाकर के बिठालता हूं। ए दरिद्र देव, तुम जहां पर भी हो हमारे समीप आओ। ए दरिद्र देव, तुम्हें विश्वामित्र बुला रहा है। दरिद्र देव। विश्वामित्र मुनि संकट चले निवारण। आजा आजा। काम सिद्ध होगा रे दरिद्र, तेरे से ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। चला चला आ। आजा। चला सीधा ऊपर आ जा रे।
गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूँ। ए दरिद्र, तेरा नाम ही दरिद्र है रे, पर अब तू विश्वामित्र की शरण में आ गया है। तुझे अब मैं प्रसन्न कर दूंगा। गुरुजी, मेरा भी नाम विश्वामित्र है। ए दरिद्र, कहो गुरुजी, जब से इसमें कारी मऊ में आया हूँ, जब से मुझे खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, रास्ते से भीन भीन के अपना पेट का गुजारा कर रहा हूँ। चल रे दरिद्र, अब मैं तुझे उच्च स्थान पर रखूंगा। मेरे साथ चल, मैं राजा हरिश्चंद्र के यहाँ तुझे स्थान दिलाऊंगा। तेरा स्थान अब राज्य कोष में होगा रे दरिद्र, राज्य कोष में होगा। मेरा भी नाम विश्वामित्र है। आ, मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, आजा। होनी होके रही रे, जय होनी होके रही रे होनी। सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की, बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। दानवीर दान शिरोमणि महाराज हरिश्चंद्र की, प्रजापालक धर्म रक्षक महाराज हरिश्चंद्र की, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। सेवकों, राजा को और प्रजा को आपस में बड़ा ही सामंजस्य बिठा के रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा नहीं है तो राजा का कभी कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता है। और जिस राजा के राज्य की प्रजा कष्ट पाती हो, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी हुआ करता है। क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा कष्ट पाती होगी, वह अवश्य ही नरक का अधिकारी बनता है। फिर राजा का भी कर्तव्य है कि वो प्रजा के साथ में पुत्रवत व्यवहार करे, क्योंकि प्रजा राजा को अपना पिता समझ करके ही उसके शासन में रहती है, और जो राजा का जैसा भी आदेश होता है उसके पालन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो राजा का भी परम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को अपना पुत्र पुत्री समझ के, अपना परिवार समझ के उसका लालन पालन करे। इसलिए कोई भी फरियादी आवे मेरे पास में सीधे लेकर के आना। जाकर के राजा से कहो, एक संत आया है, मिलना चाहता है। बोलो राजा से जाकर के। महाराज की जय हो। क्या हुआ? द्वारे पर एक संत पधारे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, बड़ी सुंदर बात है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू होए। एक नहीं, जब अनेकों जन्मों के सुकृत पुण्य उदय होते हैं तब जाके भैया संतों का दर्शन मिलता है। क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य उदय होकर के हमारे सामने आते हैं, तब संतों का सत्संग, संतों का दर्शन, यज्ञ जैसे पुनीत कार्य, भगवान के लीला दर्शन, कथा श्रवण सुनने को हमें मिलते हैं। इसलिए संत भगवान आए हैं तो तुरंत लेकर के आओ। हे राजा, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरे ऊपर दरिद्र नारायण की कृपा हो गई। दरिद्र देव मेरी राशि में लग गए।
मैंने पंडित ज्योतिषियों से जब यह बात सुनाई तो पंडितों ने कहा है, हे विप्रदेव, यदि तुम्हारे दरिद्र को राजा हरिश्चंद्र अपने कोष में स्थान दे दें तो तुम उससे अभय हो सकते हो और तुम्हारी जन्म कुंडली की जो ग्रह दशाएं हैं वो सुधर सकती हैं। तो मेरे साथ में यह दरिद्र नारायण है, तो क्या राजा एक ब्राह्मण को सुख देने के लिए तुम दरिद्र को अपने राजकोष में स्थान दे सकते हो? कैसी बातें करते हो संत भगवान। यदि मेरे एक छोटे से उपक्रम के द्वारा आपका कष्ट दूर होता है एक ब्राह्मण का, इससे अच्छी क्या बात होगी। और आपने क्या कहा भी, दरिद्र नारायण, जो है ही नारायण तो दरिद्र कहाँ है। मैं अवश्य आपकी सेवा करूंगा। सेवक, इस दरिद्र नारायण को हमारे राजकोष में स्थान दे दो। महाराज और वाह आदेश। वाह राजन वाह, तुमने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है। अरे ओ राजा हरिश्चंद्र, तूने अपने लिए कांटे बोलिए। मेरा भी नाम विश्वामित्र है। तेरी राशि में अब मैं जो हलचल मचाऊंगा ना रे, तुझे राजा से कंगाल ना बना दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं। दरिद्र को स्थान दे दिया, परिणाम लक्ष्मी देवी आई। महाराज के चरणों में ये लक्ष्मी प्रणाम करती है। देवी लक्ष्मी आप? हाँ महाराज। आपने क्यों कष्ट किया यहाँ तक आने का? महाराज, आपने अपने राज्य कोष में एक दरिद्र को वो स्थान दे दिया है, तो जहाँ दरिद्र होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। तो महाराज, मैं जानना चाहती हूँ। देवी दरिद्र को स्थान दिया इसलिए आप जाना चाहती हैं। देवी दरिद्र को स्थान मैंने दिया है, पर आप स्वतंत्र हो। यदि रहना चाहें तो रहिए, वरना आप स्वतंत्र हो। मैं दरिद्र को तो नहीं अब भेज सकता यहाँ से। जैसी नारायण की इच्छा। लक्ष्मी गई, जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ से होगा। धर्मदेव आए। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप कौन? महाराज, मैं धर्मदेव हूँ। धर्मदेव? जी महाराज। सुना था कि धर्म पीड़ा पा रहा है, परंतु आपकी दशा को देख करके लगता है वाकई में धर्म पीड़ा में है। आप अवश्य किसी पीड़ा से व्यथित हैं। जी महाराज, आपके कोष में दलिद्र देव ने निवास कर लिया है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। महाराज, आप भी स्वतंत्र हैं। ठीक है महाराज। आप भी। लक्ष्मी गई, धर्म गया, अब सत्य का ही सहारा है। अवध नरेश की जय हो। हे देव, आप कौन? महाराज, मैं सत्यदेव। अरे सत्यदेव आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु प्रसन्न रहो राजन। प्रभु, आपने यहाँ तक आने का कष्ट? राजन, मेरा आने का कारण यही है कि मेरी बहन लक्ष्मी आपको छोड़कर चली गई और मेरा भाई धर्म भी आपको छोड़कर चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बहन और भाई के साथ ही जाना चाहता हूँ। हे देव, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे त्याग करके जाना चाहते हैं? कुछ विचार करो प्रभु। मुझे लोग क्या कहते हैं? सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र। मेरे नाम की सांगता तब तक पूरी नहीं होती है स्वामी, जब तक आपका नाम मेरे नाम से पहले नहीं जुड़ जाता है। और आप मुझे त्यागने की बात करते हैं। मुझे परवाह नहीं कि लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी गई तो जाने दो, पर धर्म ना जाने पाए। ये
आज मोहि फिर मिलेगी आय। महाराज, यदि आप मेरे साथ में है ना, यदि सत्य मेरे साथ में है, तो लक्ष्मी और धर्म अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। पर हे स्वामी, जरा विचार कीजिए, यदि सत्य मेरे जीवन से चला गया तो हरिश्चंद्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। प्रभु, आप ना जाए। राजन, मैं आपसे प्रसन्न हुआ। मैं तो आपकी यूं ही परीक्षा ले रहा था। और राजन, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, आप चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, परंतु आप अपने धैर्य को नहीं खोना, क्योंकि सत्य को न तुमने छोड़ा है, न सत्य भी यह तुमको छोड़ेगा। परतंत्रता की डोर को क्षणभंग में ही तोड़ेगा। राजन, चाहे तुम पर आने वाले भविष्य में कितने भी संकट आ जाएं, परंतु ये सत्य तुमको अभी कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य, आप सत्य के मार्ग पर रहिए। हो सकता है क्षण भर के लिए कष्ट आ जाए, पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हे प्रभु, बस आप मुझ पर इसी प्रकार कृपा बना के रखना। चिंता ना करो राजन, बाकी तो सब आपकी कृपा से आनंद है। ठीक है सेवकों, चलो। ये क्या? लक्ष्मी चली गई, धर्म भी चला गया, सत्य भी चला गया। अब ये मिथ्यावादी कैसे होगा? एक उपाय है, ये शाम का वक्त है। क्षत्रिय कभी शाम के वक्त शिकार नहीं करता। क्यों ना मैं हरिश्चंद्र के बगीचे में अपनी माया के द्वारा एक सुगर बनाता हूं और सुगर से पूरे बगीचे को उजड़वा दूंगा, तो हरिश्चंद्र को बरियाई उस सुगर का शिकार करने के लिए शाम को आना पड़ेगा। और यदि शाम के वक्त उसने शिकार किया तो मेरी विजय होगी, मैं वशिष्ठ से जीत जाऊंगा। मेरा भी नाम विश्वामित्र है। चल मेरी माया, 12वां पहुंचा। बन जाए एक विशाल राजू सुगर, आ बन करके सुगर। चमन जाए कर ढाई रोज। जा हरिश्चंद्र का बगीचा उछाड़ दे रे सुगर, जा। चमन जाए कर ढाई रोष पुन, तोड़े बिटप हजारन, महाघोर से घुर घुराए, लागे बाटिका उजारन। घर पे जाते हैं तो घरवाली हमारी मालिन परेशान करती है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। और अब भोजन का समय हो रहा है तो भोजन भी लेकर के नहीं आई है। एक काम करता हूँ, अब सो लेता हूँ। सोना अच्छा है। ये क्या है? चमन की क्यारी क्यारी उजारी, सब फुलवारी, देख कर मालिन भागी। ओहो, आज धोखा हो गया है। जिस खूंटी से हमारी कमरिया टकराई थी, उसी खूंटी से हमारी घरवाली की घगरिया टकराई थी। नहीं, हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। कमरिया की जगह पर ये घगरिया आ गई है। इसके दो फायदा हैं, ये ओढ़ने में गरम और बिछाने में नरम, और जिसको ये ना मिले उसके फूटे करम। तो इसलिए आज इसी की खुशबू लेकर के सोएंगे, सुगंधी लेंगे।
आई झोपड़ी माली को झकझोर जगावन लागी। सवेरे ते दोपहर है गयो, माली को यूं कह रहे होगो कि मालिन अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं मोको चलना चाहिए। अरे माली के यह कहा भयो, यह माली को तो सो रहे हो है और यह कौन ने पूरा बाग उजाड़ दियो। अरे माली के तू सो रहे हो है जग। अरे उठ बज मारे बेशरमो बेहालठ गमार, दोपहर दिन तक सोई रहो सोवे पाम पसार। अरे माली के अरे तीनों है बाग उजार रे सरकारी पिया को दियो है। तीनों बाग उजार रे सरकारी पिया को। अरे माली के तू सो भी लग रहा है, देखियो काऊ ने पूरा बाग उजाड़ दियो। ओ मधुमाती कामनी अरे बान पड़ी कहतो है, अरे झे नित करे तू सो मन दे न मोए। सो मन दे न मोए, कान पे क्यों टिटाई रही है, चुपचाप जा चली मोको नींद सताए रही है। चली जा, नहीं तो ऐसा मारू थपकरा तेरे गाल पे, आम पांचों उंगलियां ससुर की उछर सतावेगी जो कच्ची नींद में मोकू, तो लौ लात घूसन सो तेरी खबर। तू मोको मारे नहीं है, हाँ हाँ। देखियो यह सुगर ने पूरा बाग उजाड़ दियो। उजाड़ दियो? देख आगो आगो। कौन तो उजाड़ो? मेरी बहू, अरे मेरी बहू, अरे देखियो मेरी पहाड़ गई, अरे पूरा खून चुचारो है। अरे मेरी बहू देख दी रे, भैया, अरे मेरी लुगैया, धीरे से बांध दे। अरे ऊपर से बांध, ऊपर से देख देख यहाँ कौन चुपचारो है। अरे क्या कर रही है? अरे मेरी भैया,
महाराज से चल के कहूंगा। हाँ, जा रहा हूँ अभी महाराज से जाके कहूंगा। और क्या पा रहा है मरवाऊंगा, छोड़ूंगा। अमर रहे गद्दी सदा और अन्नदाता सरकार। अरे दो ही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। सुनियो मेरी पुकार, बाग में गजब बड़ा भारी है। अरे किसु करने आन उजारी सकरी फुलवारी है। एक बार में आई उजारी सबरी फुलवारी है। आलू गोभी बैंगन मेथी बिंगार डारी सारी तरकारी। जब मैं वाकू मारन गयो तो ऐसी हालत कर डारी। हाले शौकत दीनो मैया मेरी मर गयो मर गयो मर गयो। आए महाराज की जय हो। सेवकों, ये बाहर से ही कौन चिल्ला रहा है अरे जोर से? सेवक जी, जाकर के महाराज से कहो कि अमराई का माली आया है। माली महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, अमराई का माली आया है। अच्छा, बहरा माली है जी। बुला के लाओ उसे। महाराज चलो। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो, इतना हल्ला कर रही हो बाहर से? महाराज पूछिए मत, बाग में न जाने कहां से एक बारह आ गया है। फिर? और बारह ने आकर के पूरे बाग को उजाड़ दिया है। मैं उसे मारने के लिए गया महाराज, तो महाराज देखना मेरी जांग बहुत जोर से फाड़ दी है। अरे खून चुच्चा रहा है, खून चुच्चा रहा है। इसको घायल कर दिया है। सेवकों, ऐसा है इसके विष भी फैल सकता है। आप इसलिए वैद्य से बोलना कि यदि कोई समस्या ज्यादा आए तो इसका पैर कटवा दिया जाए। सरकार पैर मत कटवाना, जैसे तैसे करके भगवान ने 2 ही पैर दिए, मैं कहाँ से लाऊंगा। ये कहना कि जैसा पहले था वैसा ही बना दे। तुम तो ऐसे ही रहोगे। अच्छा ये बताओ, रुको जी बड़ी महाराज। जल्दी। महाराज कहाँ जाना है क्या? कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। मेरी इच्छा तो ये है महाराज, आप जाकर के उस बारह को मार डालो। लो, कह दिया, बारह को मार डालो। इस समय देख रहे हो कौन सा है? ये तो महाराज शाम का वक्त है। और हम कौन हैं? आप क्षत्रिय हैं महाराज। हम रविवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं। जी महाराज। तो सुनो, ये आन हुआ संध्या अरे जामाली निज धाम और इस दम जीव सतावना महापाप का अरे क्यों करता संदेह उजड़ जाने दे फुलवारी को।
वक्त शाम के समय अरे सताऊं नहीं देहधारी को, और प्रात होत देखूंगा मैं उस बाराह बलंकारी को। रात होत देखूंगा उस बाराह बलंकारी को। हनु में एक बाण से न रखूं उसे प्राण से, अजी धर्म पालू छत्रीन के साज होत करते शिकार नहीं। हम अंशी रवि वंशी के, हम कौन हैं? हम हैं सूर्यवंशी, रविवंशी हैं। जी महाराज। संध्या काल होने पर शिकार नहीं किया कर। देखो बात तो ही बातों में प्रातः काल हो गया। जी महाराज। चलो चलो हमारा धनुष हाँ है ना, चलो बगीचे की तरफ चलो। बोलिए महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। यह क्या, बहुत दूर आ गया शिकार करते करते। बड़ी प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है। यह किसी महात्मा का आश्रम है, हो सकता है जल का आश्रय मिल जाए। अरे ओ राजा, कुछ उदास दिखते हो राजा, कहो क्या बात है? महाराज बात बाद में पूछना, मुझे पानी की बहुत तेज प्यास लगी है। प्यास? थोड़ा सा जल पिलवा दीजिए, फिर बात करता हूँ। जाओ राजन, पीछे सरोवर है, जाकर के पानी पियो। राजा पानी पीने तो जा रहा है, ये सरोवर मैंने माया से बनाया है। तू जैसे ही पानी पिएगा, जैसा ये विश्वामित्र चाहेगा तू वैसा ही करेगा रे राजा। मेरा भी नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। महाराज बड़ा सुख मिला, आत्मा तृप्त हो गई। महाराज जल पीने के बाद में आपने मुझे जल का आश्रय दिया है। मेरा मन है कि मैं कुछ दान करूं। क्या आपकी सेवा मेरे द्वारा कुछ हो सकती है? राजन, हम तो संत हैं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, पर हाँ एक कन्या है और एक वर है, वर वधू है। सिर्फ कन्यादान के अभाव में उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। यदि राजन तुम चाहो तो उनका कन्यादान करके उनका विवाह करा सकते हो। कन्यादानम महादानम। महाराज ये तो मेरा सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य होगा कि कन्यादान जैसा सुंदर अवसर इस दास को प्राप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे यह कन्यादान का कार्य करा लें। तो ठीक है, आओ पुत्री आओ, आओ पुत्र आओ, दोनों आओ। राजन कन्यादान करो। अच्छा बोलो, कन्यादान में क्या कर रहे हो?
महाराज, जो आप आदेश कर दो। ये लो जल और संकल्प करो, राजपाट धन धाम सब कन्यादान में तुम दान कर रहे हो। हाँ महाराज, इस कन्यादान में मैं अवधपुरी का सारा राज, अपना ताज, सर्वस्व दान में देता हूँ। लो पुत्री, जयमाला पहनाओ। पुत्र तुम भी पहनाओ, जाओ। अच्छा राजन, तुमने कन्यादान किया है, मैंने पांडित्य कर्म कराया है, बिल्कुल। तो क्या मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? महाराज, ऐसा हो सकता है जो आपको दक्षिणा ना मिले। अपनी दक्षिणा भी आप ही बता दीजिए। तो राजन, वैसे तो हम तो संत हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 60 भार सोना दे दो, सोना। ठीक है महाराज, वो भी आपको देना स्वीकार करता हूँ, परंतु ब्राह्मण, मेरे पास में इस समय कुछ नहीं है। आप अवध में आना, जिस समय भी आप आओगे, मैं अपना जो मैंने संकल्प किया है वो आपको सर्वस्व दे दूंगा। ठीक है राजन, ये विश्वामित्र अवश्य आएगा। वशिष्ठ कहता है, मेरा शिष्य असत्य नहीं बोल सकता, परंतु यह विश्वामित्र कहता है, सत्यवादी कोई हो ही नहीं सकता। मेरा भी नाम विश्वामित्र है रे। अब तुझे असत्य बोलना ही पड़ेगा रे हरिश्चंद्र, असत्य बोलना ही पड़ेगा। देखता हूँ कब तक नहीं बोलता है। चल। यह क्या? मैंने एक क्षण में अपना सर्वस्व दान कर दिया, परवाह ये नहीं दान कर दिया, परंतु क्या हरिश्चंद्र एक बार अपनी धर्मपत्नी और अपनी धर्मपत्नी तारा और रोहित से पूछना क्या उचित नहीं था? क्योंकि मेरे बाद में रोहित मेरा उत्तराधिकारी है, उसका सब कुछ मैंने दान कर दिया, पर नहीं, तारा धर्म पत्नी है, वो मेरे इस धर्म के कार्य में जरूर सहयोग करेंगे दोनों। चलता हूँ, तारा से बात करता हूँ। तारा, ओ तारा। स्वामी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, अरे दासी को बतलाइए, प्रीतम प्राण आधार, प्रीतम प्राण आधार उदासी क्यों चेहरे पर है? अरे भरे अस्त में चस्क खुश्क लब, गालिब कौन फिकर है? स्वामी, और दिन आपका जो मुखारविंद है ये एक कमल के पुष्प की तरह खिला रहता था, आज उसी कमल जैसे चेहरे पर उदासी क्यों है? आपसे हाथ जोड़ करके पूछना चाहती हूँ। तारा, आज मेरे साथ में एक बड़ी विचित्र घटना हो गई। क्या? मैं आज बारह का शिकार करने के लिए अपने बगीचे तक गया। हाँ। गला सूख रहा था, वहां से वापस आ रहा था तो एक संत भगवान मिल गए। उन्होंने तारा क्या किया, आज मेरे साथ में बहुत बड़ा छल कर दिया। चल कर के एक छल लिया करवाया संकल्प सब मेरा राज पाठ धन धाम।
और धन को फिर दक्षिणा में मांगा प्रिय 60 भार सोने। और किस तरह पूरा करूं वचन को, मैं सत्यवादी सत्य को छोड़ूं तो दाग लगे पुरखन को। उन्होंने मेरा सर्वस्व दान में मांग लिया, मैंने दे भी दिया। तारा, मेरे पास देने को कुछ था नहीं, परंतु यदि मैं आज दान ना देता तो मेरे पूर्वजों को दाग लग जाता, मेरा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाता। इसलिए तारा, मैंने बिना तुमसे पूछे और बिना रोहित के पूछे आज अपना सर्वस्व दान में दे दिया। तुमको कोई कष्ट? अरे स्वामी, इसमें कष्ट की बात ही क्या है? आपने दान जैसा सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। कोई जुआ थोड़ी खेला है, कहीं हमारा धन लुटाया थोड़ी है। दान जैसी महान चीज की है आपने। और वैसे भी राजपाट में रहते हैं, आपकी सेवा का भी अवसर नहीं मिल पाता। बहुत सेवक लगे हैं, बाहर चलेंगे तो आपकी सेवा भी। वाह तारा वाह, तुमने आनंद कर दिया। वाकई में तुम धर्म पत्नी हो, जो दान जैसे कार्य में आज मेरा सर्वस्व मेरा साथ दिया है। आओ। राजन, पहचाना मुझे? अरे ब्राह्मण, तुम्हें क्यों नहीं पहचानेंगे? जब पहचान लिया तो तुम्हें याद है, तुमने राजपाट सब दान देने के लिए मुझसे कहा था, कन्यादान में किया है। हाँ महाराज, मैंने दान देने के लिए कहा था। क्या आप वही दान लेने आए हैं? हाँ, परंतु राजा याद रखना, मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो। उस दान को मैं छूता तक नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। याद रखना। महाराज, कैसी बातें करते हैं? क्या कहते हो फजीता? बोलना सितारा। महाराज, दान देने के बाद में यदि दानी के हृदय में कष्ट हो गया तो फिर तो सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि दान दिया और दुख माना। दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या, वह दानी ही क्या। फिर जिस दान की महिमा जानी नहीं, नहीं दिया दान वो प्राणी क्या। फिर दे दिया दान जब मैंने इन हाथों से, और मन को मेरे कष्ट हुआ। मैं देता, आप लेता, हम दोनों डूबे, किया कराया सब नष्ट हुआ। महाराज, दान देने के बाद में यदि दानी के हृदय में जरा भी कष्ट होता है तो दान लेने वाला और दान देने वाला दोनों ही डूब जाते, सब नष्ट हो जाते। तो ला, हमें दान दे। वो हरिश्चंद्र। महाराज देखिए, राजा इस मुकुट से हुआ करता है। जब राज्याभिषेक होता है, मुकुट जिसको भी पहना दे वही राजा। तो ये अवध का राज्य मुकुट है, आप इसे स्वीकार कीजिए और आज से यहाँ के राजा आप बन जाइए। अच्छा, वो हरिश्चंद्र, वो 60 बार सोना देने के लिए तूने कहा था। हाँ महाराज, वो भी मैंने तारा से कह के आते ही सुरक्षित करा दिया था। वो राज खजाने में रखवा दिया है। कौन सा राज खजाने में? महाराज, राज्य के राज खजाने में। एक वस्तु का 2-2 बार दान करने वाले राजा, तू सत्यवादी नहीं, तू ढकोसला करता है, तू असत्यवादी है। तो अयोध्या का राज्य
मुझे पहले ही कन्या दान कर चुका है रे राजा। सत्य कहते हो महाराज, मैंने पहले अपना राज्य दान में दिया था, उसके बाद में दक्षिणा देने के लिए कहा था। तो महाराज देखिए, मैं आपकी दक्षिणा भी दूंगा, परंतु इस समय मेरे पास में राज्य था, मैंने आपको दे दिया। दक्षिणा के नाम पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है। आप यदि मुझे थोड़ी सी अवधि देंगे तो मैं आपकी दक्षिणा भी अवश्य दे दूंगा। कितना समय चाहिए राजा बोल? 1 माह। ठीक है, 1 माह से 1 दिन भी ज्यादा हो गया तो तू मेरे क्रोध का भाजन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा राजा जी, अब तू एक साधारण मनुष्य है, ये राजसीय वस्त्र हैं, इन्हें उतारो और खजाने में रखो। जाओ। ठीक है। सुना नहीं जरा? तू कौन है रे? मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। जब तेरी माँ और तेरा बाप दोनों कपड़े उतारने के लिए गए, आभूषण उतारने के लिए गए, तेरे से क्या अलग से बोलना पड़ेगा? आप क्या यहाँ के धोबी हो जो हमारे वस्त्रों को मांग रहे हो? तुझे मैं धोबी दिखाई दे रहा हूं? लग तो ऐसे ही रहे हो। ये कहता है, कभी वो कहता है, तुझे इतना पता नहीं, मेरा नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। उसे आबाद कर दूं और जिसे चाहूं उसे बर्बाद कर दूं। वचन के पालन के लिए हरिश्चंद्र ने क्या किया, वही तो वचन के पालन के लिए श्री अनमोल कृष्ण जी ने भी यही किया कि यहाँ पर एक संकल्प लेकर के अनुष्ठान किया। आइए सब ताली बजा कर के एक बार इनका स्वागत करें। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री ब्रह्मदेव जी महाराज की जय हो, श्री भगवती परमेश्वर बालाजी धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। जी, परम सौभाग्य का विषय विराजमान पूज्य महाराज श्री जी के पावन चरणों में प्रणाम एवं आए हुए समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, भक्तगण एवं अनमोल गुरुकुलम परिवार से पधारे देश के समस्त भगत भक्तगण, मानो कि आज कईमों की पावन धरा पर पूरा देश बैठा हुआ है। एक बार आप सभी लोग अपने लिए मीठी मीठी तालियों के साथ आप सब अपना स्वागत करेंगे। भक्तों, ये कार्यक्रम कहने के लिए मेरे मन में सन 2023 और 18 मार्च जब यहाँ पर इस पावन यज्ञ का झंडा गाड़ा गया, मातृ शक्ति को उस समय पर साड़ी वितरण करके सम्मान के साथ में और ध्वज गाड़ा गया इस पावन यज्ञ महोत्सव का। और 1 वर्ष से इस आयोजन की तैयारी बराबर चलती रही और चलते चलते 10 मार्च को पूर्णाहुति की ओर जाएगी। आज 7 मार्च है। भक्तों, ये आयोजन बहुत लोगों के मन में आया कि शायद अनमोल का आयोजन है,
बहुत लोगों के मन में आया कि शायद पारिवारिक जनों का आयोजन है। बहुत बातें भी होती हैं और अच्छे कार्य में बातें होनी भी चाहिए, मुझे इसका परवाह नहीं है। लोग हमें क्या कहेंगे हमें इसकी परवाह नहीं है और कभी हुई भी नहीं है। और धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, कभी लोग इस बात की परवाह करते भी नहीं हैं कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। उन्हीं में से ये शरीर भी आप लोगों का है, तो मुझे इसकी परवाह नहीं रही कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और दुनिया कहती है। आप अच्छा करेंगे तो भी कहेगी और आप बुरा करेंगे तब भी कहेगी। तो इससे बढ़िया है अच्छा करें, दुनिया वाले कहते हैं कहने दें। हमने इन सब बातों का ध्यान देते हुए सभी का सब कुछ बड़ा भाव, स्वागत, सम्मान, वाद विवाद, अपवाद सब कुछ सहन करते हुए, लेकिन आज एक कार्यक्रम विश्राम की ओर जा रहा है। मैं समस्त ग्रामवासियों से और समस्त क्षेत्रवासी भक्तों से इतना ही कहना चाहूंगा कि कल इस पावन यज्ञ महोत्सव की पूर्णाहुति है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि कल पूर्णाहुति है? अच्छा, आगे के 4.5 आदमियों को पता है, पीछे वालों को पता ही नहीं है कि कल पूर्णाहुति भी है। अच्छा, भंडारा कब है? कब को किसको किसको पता है भंडारा कब है? कौन सी तारीख को? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि 10 मार्च को भंडारा है? हाथ खड़े करके बताए। अच्छा, पीछे वालों को भी? अरे भाई, हाथ है नहीं है? अच्छा, जिनके पास हाथ है खड़े कर दे। नहीं है कोई बात नहीं है, नहीं है तो पड़ोसी से भी मांग सकते हो भाई। हाथ उठाने में हमारा पैसा लग रहा है, यज्ञ की तो छोड़ो, आप लगता है ना जी। बोलो राधे 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 राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से।